Now I am starting from the next board question. The question number 11th is there. Okay. लिखेंगे explain the term web browser. Explain the term web browser. लिखिए explain the term web browser. वेब ब्राउजर के बारे में लिखना है. ये बोर्ड सीबीएसई 2019 और 2019 एंड 18 में आया है. 18-19 में ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, लिख लीजिए. क्या होता है वेब ब्राउजर? कोई बच्चा बताएगा? एनी स्टूडेंट्स हैव टू. वेब ब्राउजर. हेलो स्टूडेंट. हेलो. हाँ दीवा, व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउजर? देख के बता रही. तुरंत आंसर आना चाहिए. अच्छा, अरे इसमें कंफ्यूजन क्या? विदाउट बुक ऐसे ही देखो तैयार होना चाहिए. ब्राउजर की बात हो रहा है. चलिए अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आंसर. लिखिए इसका. ठीक है, कोई बात नहीं. आंसर लिखिए. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. हेलो, लिख रहे हैं ना? एवरीबडी राइट डाउन स्टूडेंट्स. ओके. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that is used to locate यहाँ तक लिख लिया? सभी ने लिख लिया? किसी का छूटा तो नहीं? जिसका भी छूटेगा बच्चा वो तुरंत बताएगा. ठीक है. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू लोकेट, कॉमा, retrieve and display some content on the www. Retrieve and display some content on the www. ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्ल्ड वाइड वेब. ब्रैकेट क्लोज. इंक्लूडिंग वेब पेजेस. एवरीबडी राइट डाउन स्टूडेंट्स. किसी का छूटा तो नहीं? बता दें. अरसलान कमर, हमजा, मोहम्मद ओवैस, निखिलेश कुमार गौंड. क्लियर? चलिए फुल स्टॉप. बस यहीं तक इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. दिस इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड. रिगार्डिंग एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है एक ये भी. ठीक है, आंसर दीजिएगा. देखें कितने लोगों को आ रहा है. बोलूं क्वेश्चन? ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है. रिया इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी. रिया is an employee of ABC company. She wants to held meeting with her colleagues. लिख लिया? फिर से रिपीट करूं? हेलो. Riya is an employee of ABC company. Full stop.
She wants to her she wants to held meeting with her colleagues. Colleagues की स्पेलिंग लिख लेंगे ना, COLLEAGUES. She wants to held meeting with her colleagues who are in different places. Who are in different places. Full stop. क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, इसी में आगे लिखेंगे. हाउ कैन सी होल्ड मीटिंग. अब यहाँ क्वेश्चन ही चल रहा है. क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड, दीज क्वेश्चंस आर मतलब आपका परसेप्शंस ऑफ योर माइंड, मतलब इट वुड बी अ क्वेश्चन like your testing of your perception and creativity of your mind, logical mind को चेक करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं. आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर दैट क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये. केवल आपको वहां पे थिंक करना है, सोचना है थोड़ा सा और आंसर दे देना है. मतलब उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन आंसर रट के नहीं जाना है. एक मतलब सिचुएशन आपको दी जाएगी, उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपको इसका आंसर देना है. यही होते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस या हायर ऑर्डर स्किल क्वेश्चंस. क्लियर? होते बहुत सिंपल है, बहुत सरल होते हैं. स्टूडेंट्स और बच्चे यही सोचते हैं कि ये तो सर पढ़ा ही नहीं था, ये तो किया ही नहीं था, कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा. होता कुछ नहीं है. वो इस क्वेश्चंस में ये चेक करते हैं कि आपका जो परसेप्शन कितना है, आपने चैप्टर को कितना थॉरली आपने कितना रीड किया है चैप्टर को. बस उतना वो चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को दिया जाता है. क्लियर? हेलो. हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बस इसीलिए दिए जाते हैं कि वो चेक करने के लिए. तो हाउ कैन सी होल्ड मीटिंग, ये क्वेश्चन हो गया. ये सीबीएसई आया, किसमें आया लिख लीजिए. सीबीएसई 2012, 14, 15, 17, 18 और 19 लगातार रिपीट हुआ है इतने में. आंसर बोलें. क्या होगा अच्छा इसका आंसर, कोई बच्चा बता सकता है? एनीबॉडी? वेरी गुड आंसर अदीबा जवान, वेरी गुड आंसर. बस इसका ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब देखिए लिखेंगे कैसे, वो देख लीजिए. तो लिख लीजिए रिया शुड यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग that integrates videos and audios to connect that integrates videos एक मिनट. videos and audios to connect users anywhere. That integrates videos and audios to connect users anywhere in the world. As if they are in the same room. To connect users anywhere in the world as if they are in the same room. Full stop.
बस यहीं तक है, इफ दे आर इन द सेम रूम, ठीक है, फुल स्टॉप, बस आंसर कंप्लीट। अब देखिए आंसर इसका केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, बस थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया है, तो आपको बस ऐसे ही 3 से 4 लाइन में इसका आंसर दे देना है बस, और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अब देयर वर 12 क्वेश्चंस आई हैव रिटन ओवर देयर, ठीक है, तो आप ये बताइए 12 क्वेश्चंस के बाद क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? इसी टाइप के आते हैं बस क्वेश्चंस, ठीक है, आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया है, एक एक लाइन, बुक को जितना थॉरली अच्छे से पढ़ोगे बस क्वेश्चंस सारे उसी में से होंगे। बाहर मैंने एक्सरसाइज के 50-60 क्वेश्चन वो पूरे पूरे करा देता हूँ, कोई छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपकी जो बुक में दिए हैं वो भी कर लीजिए, ठीक है, और हायर ऑर्डर स्किल्स जिसके आंसर्स दिए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो दिए हैं वो पूरे कर लो, तो कहीं से बाहर है नहीं इसके बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों ने लिख लिया, किसी का छूटा तो नहीं? बता देंगे। हेलो, अच्छा, विच क्वेश्चन नंबर 13, which refers to the companies that provide internet connection to the users, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सरल है, तुरंत आंसर which refers to the companies, ये बोर्ड की कॉपी में लिख रहा है ना, बोर्ड क्वेश्चंस कॉपी जो बनाई थी अलग से, कोई बच्चा उसी में हाँ, कोई बच्चा उसी में तो नहीं कर रहा है, जो नोटबुक है, जो टेक्स्ट बुक वाली जो नोटबुक है उसमें नहीं करना है, ध्यान रखना। हाँ, क्लियर रहे, क्योंकि वो कॉपी 2 कॉपी बनेंगी, कोई बच्चा अगर उसी में कर रहा है तो मैं उसका वहां रिजेक्ट हो जाएगा, मैं चेक नहीं करूंगा, ध्यान रखे, मुझे अलग अलग चाहिए कॉपी। मैंने पिछले साल 10th क्लास के बच्चों को नहीं बनवाई थी, केवल आपको बनवा रहे हैं ये कॉपी, बनवानी वहां पे भी थी पर टाइम नहीं था। क्लियर है सभी को? चलिए, which refers to the companies that provide internet connection to the users, which refers to the companies that provide internet connection to the users। क्वेश्चन मार्क। सीबीएसई में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? ये सीबीएसई 2016 के बाद सीधे 19 में आया है, 2016, 19। क्या होगा इसका आंसर, कोई बच्चा बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट आंसर, ठीक, वेरी गुड। लिख लो बस, इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी ब्रैकेट में लिख लेना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन देखिए कितने सरल क्वेश्चन है, जरूर पैराग्राफ में दिए हैं, 2 लाइन में 3 लाइन में कोई क्वेश्चन, आंसर देखिए इसका केवल 1 वर्ड में है, कोई सेंटेंस भी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोलूं? ओके, सभी बच्चों ने लिख लिया, किसी का कोई छूटा तो नहीं है? जो भी बच्चे लेट में ऐड हुए हैं वो बाद में किसी दूसरे बच्चे से ले लेंगे। अब आप लेट आए हो 15 मिनट 20 मिनट, तो जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए आप वो बाकी बच्चों से ले लेंगे जो भी अभी क्लास में पहले से जुड़े हैं। अभी बार बार तो नहीं बोल पाएंगे, तुम लोग लेट आते हो। चलिए क्वेश्चन है 14, विच टर्म इज यूज टू
reserve all the rights. Which term is used to reserve all the rights of the owner? To reserve all the rights. To reserve all the rights of the owner. Rights of the owner to the information to the information to decide how much information is to be exchanged, comma, to the information to decide, comma, how much information is to be exchanged, comma, shared or distributed, question mark. Shared or distributed, shared or distributed. क्वेश्चन मार्क। ये आया है सीबीएसई 2018, 19 और 17, 17, 18, 19 लगाता है। लिख लिया भाई क्वेश्चन? किसी का छूटा तो नहीं क्वेश्चन? ओके, आंसर बताओ इसका, देखें या पता तुरंत आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर भी एक वर्ड में। हेलो, अच्छा बहुत देखो सिंपल सा था, राइट इसमें एक वर्ड यूज हुआ था, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बस इस जहां पर हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज, शेयर और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये टर्म जो यूज होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। IPR ब्रैकेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिख लोगे, स्पेलिंग इंटेलेक्चुअल की INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल लिख लिया। प्रॉपर्टी राइट्स। हेलो, कोई बच्चा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा स्पेलिंग? ब्रैकेट में लिखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके पहले IPR, शॉर्ट फॉर्म IPR, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लिख लेंगे इसको। एक क्वेश्चन है, देखिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड टाइप का। मवाना शुगर प्राइवेट लिमिटेड हैज अ हेड ऑफिस लोकेटेड इन मवाना। लिखो, यहां तक लिख लिया।
Mawana, MAWANA, Mawana Sugar Private Limited, has a head office located. लिख लिया यहाँ तक है, located in Mawana and a large number of branches nationwide and a large number of branches nationwide. फुल स्टॉप. आगे अभी क्वेश्चन और है, लिखेंगे आप. हाँ, large number of branches, branches branches nationwide. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, द हेड ऑफिस यूज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू कम्युनिकेट with the branch managers. The head office used video conferencing to communicate with the branch manager. अब इसमें पार्ट 1 है क्वेश्चन का, अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिखोगे. पहला पॉइंट डालो. एक क्वेश्चन, अब ये देखो कंडीशन दे दी गई है, इस कंडीशन पे क्वेश्चन क्या बना है, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स टू बी फिल्ड बाय ईच ब्रांच फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. लिख लिया. हाँ, दो क्वेश्चन है, एक अदीबा फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऐसे रोमन वाला डाल लो, रोमन वाला फर्स्ट जो मैंने बोला और सेकंड. ठीक. आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स to be filled by identify the requirements to be filled by each branch for video conferencing. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी इसका लिख लीजिए. गिव सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ. ये किस सन में आया ये लिख लीजिए, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये. एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं दे वर कम इन द बोर्ड, मैनी ईयर्स कम इन द बोर्ड. ठीक है, केम इन टू द बोर्ड क्वेश्चंस में, पेपर्स में काफी बार ये क्वेश्चंस आए हैं. एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस मोर देन 2 ईयर्स से भी ज्यादा आए हैं, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन. ये सीबीएसई देखो 2011, 12, 13, 14, 17 और 19 लगातार ऐसे आया है. बीच में एक साल गैप था, नहीं आया था जो. तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको देखना है. आंसर्स बहुत इजीली होते हैं, इजियर आंसर है. ठीक है, क्लियर. और आए कई साल हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं कई बार. बस नाम देखो कैसे रिपीटेड क्वेश्चन में जैसे नाम चेंज कर देंगे कंपनी का, ठीक है, और किसी और लोगों का नाम रख देंगे, बस इतना चेंज करते हैं, कंडीशन वही रहती है. तो वहां घबरा मत जाना कि मवाना शुगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो तुम सोचो क्वेश्चन कुछ और हो गया. कुछ और लिख देगा, लक्ष्मी कॉटन मिल लिख देगा, कुछ भी लिख देगा. ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर. ठीक है, चलिए. तो इसमें फर्स्ट पहले पार्ट क्वेश्चन का आंसर है, ईच ब्रांच रिक्वायर्स वेरियस इक्विपमेंट्स. ईच branch requires various equipments such as computer, video camera
लिख लिया यहाँ तक? बता देना। कंप्यूटर कॉमा वीडियो कैमरा कॉमा माइक्रोफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन। माइक्रोफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन। लिख लिया? ये इसका पहला आंसर था। तो हर ब्रांच में अगर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, पहले तो इनके पास एक वीडियो कैमरा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यही चाहिए होगा कि नहीं? इसके अलावा भी कुछ चाहिए होगा? चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए, पॉइंट सेकंड डालिए। सेकंड पार्ट का आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is extremely useful method of communication at long distances. Video conferencing is extremely useful method of communication at long distances. Full stop. It saves time and expense of travel. It saves time and expense of travel. Full stop. Answer complete. ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बोलूं क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन है attitudinal how does attitudinal factor contribute to the digital divide? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू द डिजिटल डिवाइड। कम से कम 7 years रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड पेपर्स में। 7 times it comes 7 times। बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डज attitudinal attitudinal factor contribute to the digital divide? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका आपको देखिए दिमाग से ही आंसर देना है। अब तुम कहोगे सर एटीट्यूडनल फैक्टर्स आपने तो पढ़ाया नहीं, डिजिटल डिवाइड क्या होता है? ध्यान से देखना, चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चंस बहुत से एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, बस इसी के मार्क्स बच्चों के कटते हैं, बाकी तो तुम लिख ही लोगे। देखिए ये भी 7 टाइम्स आया है। जितने भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस हैं,
हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चन है वो कई टाइम्स रिपीट हुए हैं. ओनली टेस्टिंग ऑफ योर थिंग्स टू हाउ टू परसेप्शन ऑफ योर क्वेश्चन का परसेप्शन चेक करने के लिए कितना चैप्टर आपने थॉरली रीड किया है, समझा है. देखिए सीबीएसई ये 2009 8 9 15 16 17 18 और 19 लगातार आया. आंसर बोलूं? हेलो. एटीट्यूडनल फैक्टर डिराइव फ्रॉम कल्चरल. Attitudinal factor derived from cultural. लिख लिया यहाँ तक? हेलो. एटीट्यूडनल फैक्टर डिराइव फ्रॉम कल्चरल और इसके बाद एंड बिहेवियरल. बिहेवियरल की स्पेलिंग क्या होगी? बिहेवियर BEHAVIOURAL. बिहेवियरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. Behavioral attitudes towards technology. Many people thought that new technology is harmful for young generation. डिजिटल डिवाइड में ये बता रहे हैं कि जो एटीट्यूडनल फैक्टर डिराइव फ्रॉम कहाँ से, देखिए एक कल्चरल और एक बिहेवियरल एटीट्यूड्स होता है टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे. ठीक है. तो बहुत से जो पुराने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो आज की यंग जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी हार्मफुल है, वो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं. बट द प्रेजेंट सिनेरियो में तो आप जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी आज जानना. विदाउट टेक्नोलॉजी है. नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर इज वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट फॉर एवरीबडी. The basic knowledge of the computer as well as the technology which were used in present scenario